हाँ जी विरितिका बताइए, फिर आते हैं इसके क्वेश्चन पे अगला। तो यह ए एन के फ्रॉम टू एन, एन चूज के। अब एन की पावर एन को ब्रेक कर लो तो ऐसा लिख सकते हैं टू दिस, और ये लिख सकते हो आप 1 - 2/k की पावर n माइनस के। देखिए मैंने ऐसा ब्रेक कर दिया उसको, ठीक है। तो n की पावर n को लिखा n की पावर k इंटू एन की पावर n माइनस के, फिर सेपरेट करके अलग अलग फिट कर दिया। तो ये आपको देख के क्या समझ आ रहा है, ये कौन सा रैंडम वेरिएबल है? बाइनोमियल n कॉमा, हाँ हाँ ये, यस, ठीक है, सही है ना। तो ये किसका पीएमएफ है? बाइनोमियल n कॉमा 2/n का। अब तो अब आपको क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। तो जो ए एन है एक्चुअली के फ्रॉम टू एन, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू के है, ये जहाँ x का डिस्ट्रीब्यूशन ये है। इसको और ठीक से लिखूंगा तो ये है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे एक इसने लिमिट पूछा है ना आपसे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पूछा है। तो इसका ये मतलब है कि जब n लार्ज होता है, सो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल म्यू। जब n लार्ज है ना, तो दिस बाइनोमियल कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज कितना, क्या होगा बाइनोमियल में, पैरामीटर बताओ। एनपी, एनपी कितना है 2, और एनपी क्यूब, तो एनपी क्यू 2 × 1 - 2/n, एनपी क्यू, ठीक है ना। ये हो गया, तो इसको लगाओ इसमें। अब अगर आप लगाओगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अभी मैं ए एन डायरेक्टली कर देता हूँ, तो यहाँ से आ गया। जैसे हालांकि तुम्हें ये पूछा है, देखो तो आपको पूछा है 1 - an, तो जब आप 1 - an लिखोगे तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब लिमिट लगाइए। तो आपको अभी अप्रोक्सीमेशन मैंने क्लास में कराया नहीं है, लेकिन अभी स्टार्ट ही किया है एकलव्य 1 में भी, उसी में अप्रोक्सीमेशन आएगा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसको अप्रोक्सीमेट किया, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर होता है ना, म्यू होता है एनपी, वेरिएंस होता है एनपी क्यू, वही यूज़ किया हमने। तो यहाँ से आ तो गया। तो ये जो अगर आप लिमिट लगाओगे n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - an, तो ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब ये तो x, देखो लिमिट लगाने से फायदा क्या हुआ, पहले डिस्ट्रीब्यूशन ये है, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने के बाद अब डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गई। तो अब मेरा जो x है ना ये, अब ये है। तो हम क्या करते हैं, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, कितना होगा ये, तो म्यू तो यहाँ 2 ही है, म्यू यहाँ 2 है ना, हाँ 0। तो यहाँ आ गया प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0, फाई 0, कैपिटल फाई 0, कितना होता है ये 1/2, हो गया आंसर। तो लिमिट 1 - an की लिमिट 1/2 है, और आपसे उन्होंने 2e² करके पूछा है, तो e²/2। तो इस तरह से ठीक है। आइए भाई, और किसी का है यार का, आपका क्वेश्चन डिस्कस कर देखो। तो हाँ 1 भाई, तो एक पूछिए। हम्म।